करते हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज पे पहले ना चलते हुए पहले देखेंगे द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो चर x के रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रूप में समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा द्विघात बहुपद में कि px अगर दो घात बहुपद है इसके बराबर 0 ले लिया जाए तो यह द्विघात समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण को सरल करने का मतलब ये हुआ कि x का मान ज्ञात करना। x के मान ज्ञात करने को ही कहते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करना। और द्विघात समीकरण को हल करने के मुख्य 3 तरीके हैं, मुख्य 3 तरीके हैं। नंबर 1, द्विघात समीकरण करने का पहला तरीका हुआ गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा तरीका है गुणनखंड को सॉल्व करने का पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। नंबर 3, तीसरा मेथड है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसमें एक वर्ड आता है विवितकर। विवितकर को डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। होता क्या है कि जो द्विघात बहुपद के आगे 0 लगा के दो घात समीकरण हम लोग बनाते हैं, इसमें अगर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात किया जाए तो वह विवितकर कहलाता है, विवितकर कहलाता है। और विवितकर ज्ञात करने पर अगर विवितकर का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो जो मूल होंगे उसकी प्रकृति कैसी होगी कि मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि d की वैल्यू बराबर 0 आ रही है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। यदि d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो कोई मूल वास्तविक नहीं है। ये हो गया मूलों की प्रकृति। मूल वास्तविक होने पर मूल होंगे क्या, मूल की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस रूट d/2a, ये होते हैं। यदि मूल बराबर होंगे तो दोनों की वैल्यू होगी -b/2a। ये हो गए मूल। कोई वास्तविक मूल नहीं तो मतलब इसमें कोई मूल निकलेगा ही नहीं। इस वीडियो में हम इतने ही देखेंगे। हमने क्या देखा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, x के मान को मूल भी कहते हैं। और इसके मुख्य 3 तरीके हैं,
x के मान ज्ञात करने के गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसमें हम पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।